हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑटोजोनिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस नेटवर्क 18 का। इसमें हम लोग पहले टेक्निकली देखते हैं स्टॉक कैसा लग रहा है मुझे। ठीक है, ईयरली से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम में क्या मुझे कुछ दिख रहा है, तो ईयरली में देखो एकदम क्लीन ड्रॉप दो बेस रैली का डिमांड जोन है। ठीक है, एक बार टेस्टेड हो चुका है, बहुत अच्छा रिएक्शन आया इस ईयरली के डिमांड जोन का, बट अभी वापस से स्टॉक डीप में है। इसके पीछे भी एक रीजन है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ईयरली का सप्लाई जोन था, जो कि मैंने आपको एक रीजन बोला था, उसमें कंसोलिडेशन चल रहा था काफी टाइम से। ठीक है, ये सप्लाई जोन इतना अच्छा नहीं है ईयरली पे, इसलिए इसको मैंने अभी मार्क टेस्टेड भी मार्क नहीं किया हुआ है। ठीक है, हाफ ईयरली पे देखते हैं। ठीक है, हाफ ईयरली पे मुझे क्लियरली दिख रहा है रैली दो बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, जहां से सेलिंग आ रही है। ठीक है, पर नीचे ईयरली का जो मेरा डिमांड जोन था, उसी के अंदर हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन है। ठीक है, और अभी जो सेलिंग आई है हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से चल के हाफ ईयरली के डिमांड जोन तक आ चुकी है। तो ओवरऑल स्टॉक में भी कहीं ना कहीं बायर्स में थोड़ी एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब हाफ ईयरली से छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं क्वार्टरली पे। ठीक है, क्वार्टरली का मुझे देख के क्या लगता है कि क्वार्टरली पे मेरे को क्वार्टरली कॉन्साइडिंग हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से सेलिंग आई थी, और क्वार्टरली कॉन्साइडिंग हाफ ईयरली के ही डिमांड जोन में प्राइस आई है। ठीक है, रैली तीन बेस रैली का डिमांड जोन है। ऊपर वाला जो डिमांड जोन था देखो, उसको ब्रीच किया था एक बार स्टॉक ने, बट उस टाइम पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा चल रहा था। इस टाइम पे आई थिंक मार्केट थोड़ा बेकार था उस टाइम पे। और 31 मार्च के अराउंड 2023 में आपको याद होगा सेलिंग चल रही थी मार्केट में, उसी बेस पे इसने अपना इस हाफ ईयरली के सप्लाई क्वार्टरली के सप्लाई जोन को डिमांड जोन को ब्रीच किया था। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो करेंटली क्या इसके अंदर बनता है अप्रोच, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली से चलते टाइम इसने मंथली पे एक डिमांड जोन बनाया था, ये वाला। ठीक है, ये मेरा पहला एंट्री पॉइंट बनता है। अगर किसी ने पहले भी मेरे कहने पे नेटवर्क 18 में थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर रखा है, जैसे कि मैंने खुद भी कर रखा है, तो अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सेकंड एंट्री पॉइंट यहाँ बनाएंगे, थर्ड एंट्री पॉइंट हम लोग एकदम बॉटम में रखेंगे। अब इस स्टॉक में थर्ड एंट्री पॉइंट की बात आएगी नहीं, इसलिए सेकंड एंट्री पॉइंट तक हम लोग एटलीस्ट 60-70 फंड अपना डिप्लॉय कर चुके हैं, 60-70%। ठीक है, जिनका फर्स्ट एंट्री है वो भी 40% या थोड़ा ज्यादा फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें एंट्रीज कहाँ बन रही है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक फ्रेश डिमांड जोन है। देखा जाए तो विक्टो वीक भी फ्रेश था, बॉइड वीक भी फ्रेश था। विक्टो वीक अभी रिसेंटली आया और उसमें भी डीप आएगी अभी प्राइस। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन इसके अंदर डीप है काफी। इसके बाद देखते हैं डेली पर। ये जो लाइंस है देखो, ये ईएमएल लाइंस है, इसको देख के कोई भी कंफ्यूज मत होना। एंड इनको चलो मैं डिलीट करके तुम्हारे लिए बॉक्सेस कर देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से। ठीक है, इनको हम लोग बॉक्सेस में ले लेते हैं। चलो, ये लाइंस मैंने इसलिए थोड़ा सा लाइक ऐसे बॉक्सेस देख के लगता है कि यहाँ सेल कर दे यहाँ सेल कर दे, इसलिए मैंने थोड़ा लाइंस में लेता शॉर्ट टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन को। उनको मैं इतनी वैल्यू नहीं देता, क्योंकि फिर अगर मैं एक अच्छी रेट ढूंढ रहा हूँ तो। ठीक है, और ये वाला देखो विक टू विक टेस्टेड है ऑलरेडी, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा देखो ऊपर वाला ये सप्लाई जोन भी विक टू विक टेस्टेड है। इसमें ध्यान से देखना कि सब कुछ देखो विक टू विक टेस्टेड है, यहाँ तक पूरा का पूरा टेस्टेड है। यहाँ भी देखो जब से सेलिंग आई है कोई सप्लाई जोन बचा है, देखो ये 4 बेस कैंडल सप्लाई जोन टेस्टेड, ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट किया, सब कुछ टेस्ट करा है इसने। मंथली पे भी देखोगे तो कुछ भी फ्रेश नहीं है, यहाँ तक कुछ भी फ्रेश नहीं है। सबसे टॉप पे यहाँ मिल रहा है मेरे पास नियर बाई सप्लाई जोन मंथली का। ठीक है, अगर इसको भी हम लोग बॉक्स से डोनेट कर दे तो क्या ही दिक्कत है, इसको भी बॉक्स से कर लेते हैं। ठीक है, मंथली का मेरे पास नियर बाई एक सप्लाई जोन बनता है, वो है ये वाला। सिंपल सा टीडीए देखो, मंथली का भी सप्लाई जोन बहुत दूर है, हाफ ईयरली क्वार्टरली कोई भी सप्लाई जोन आसपास है नहीं अभी। और जहां से सेलिंग आ रही है वहां से भी कुछ खास अब सप्लाई जोन बनाते हुए नहीं आ रही है। सेलिंग आने के बाद इसने सारे सप्लाई जोन टेस्ट किए, तो यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट तक कोई सप्लाई जोन नहीं है, सिर्फ एक मंथली के सप्लाई जोन को छोड़कर। तो ये मंथली का सप्लाई जोन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर तुम इसको भी मंथली का सप्लाई जोन मानना चाहो तो मान सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, विक टू विक ही टेस्टेड है वो, इसलिए मैंने इसको इतनी वैल्यू दी नहीं है। फिर भी यहाँ तक भी मुझे आराम से स्टॉक में काफी अच्छा टारगेट मिल चुका होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग उठा रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं उठा रहे, तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न निकाल के निकल जाएंगे। ठीक है, अब वीकली पे देखते हैं। देखो वीकली पर भी मुझे यहाँ तक तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो एक क्लीन टारगेट मुझे दिखता है इसके अंदर। अब वीकली के डिमांड जोन में जब भी प्राइस जाएगी, वीकली के साथ साथ डेली पे देखते हैं अब क्या दिखता है मुझे। डेली पे देखो, ये रैली 4 बेस रैली का मैं फ्रेश डिमांड जोन मान सकता हूँ। राइट, एंड बॉटम पे देखोगे तो ऐसा कुछ है नहीं अभी यहाँ पर, बाकी सब चीजें चलो टेस्टेड है। बट यहाँ पर मैं अपना एंट्री टाइप 1 रख रहा हूँ। मान लो अभी जिसने एंट्री नहीं ली उसके लिए एंट्री टाइप 1 बनता है यहाँ पर। यहाँ पे आप अपनी फर्स्ट एंट्री कर सकते हैं इस वाले एरिया में। एंड मंथली पे जो मेरे पास बॉटम पे एरिया है,
वो प्रॉपर एक QIT और YIT ट्रेड है। यहाँ पे आप अपना एंट्री टू प्लान कर सकते हो। आप 50-50% कैपिटल डिवाइड कर सकते हो, या तो 60 और 40 डिवाइड करो, कि ऊपर वाले एरिया से ही चलने के चांसेस ज्यादा है। इसका रीजन मैं आपको सेक्टर एनालिसिस में भी समझाता हूँ। अब देखो मेरे पास ईयरली, हाफ ईयरली से फॉलो अप करता हुआ मंथली का डिमांड जोन, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तीनों टाइम फ्रेम से फॉलो अप करता हूँ मंथली का डिमांड जोन, साथ में वीकली और डेली का भी एरिया। ठीक है, ये हो गया स्टॉक का अप्रोच। सेलिंग प्रेशर आप देखोगे, जैसा हमने धानी में डिस्कस किया था, जब बहुत ज्यादा प्राइस उठ रही है, देखो वॉल्यूम्स हाई आ रहे हैं, देन देखो नीचे गिर रहे हैं तो वॉल्यूम्स आ ही नहीं रहे, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ये चीज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखो, ये 4 आवर ओपन किया है मैंने। डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। यहाँ पे देखो, जब बाइंग आई है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए, जब सेलिंग आई है एकदम ना के बराबर वॉल्यूम, सेम वही बाइंग आई है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए, सेलिंग आई ना के बराबर। यहाँ पे भी बाइंग में वॉल्यूम आए, सेलिंग में वॉल्यूम्स है, तो वॉल्यूम्स बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर नहीं है स्टॉक में, एकदम डेड सेलिंग प्रेशर है। और यहाँ पे प्राइस अब वीकली के डिमांड जोन में आ रही है। ठीक है, और वही वीकली का डिमांड जोन मेरे लिए अब यहाँ से पॉइंट बनता है। ये ईयरली वाला लाइन रेफरेंस लाइन है। ठीक है, जहां तक मैंने मार्किंग करी उसको देखने के लिए। अगर अभी का अप्रोच मैं नेटवर्क हिटिंग का देखा जाए, बस एक बार सेक्टर इंक्लूड करते हैं, बाकी फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। सेक्टर इसका निफ्टी मीडिया है, मैं आपको सेक्टर का अप्रोच इसका दिखाना चाह रहा था। अब सेक्टर की बात करें, देखो वीकली के एक टेस्टेड डिमांड जोन में प्राइस है, अभी वीकली के इसे डिमांड जोन के अंदर है। पूरी तरह से कंप्लीट टेस्टेड नहीं था, विक टू विक एक बहुत टाइम से घूम रहा था, अभी डीप में आया। ठीक है, नीचे मंथली का भी मेरे पास सपोर्ट है। तो वीकली के साथ अगर मैं डेली पे देखो, डेली पे चलो मेरे पास कोई फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है, बट क्या मैं इसको एज एग्जीक्यूशन ले सकता हूँ? लाइक यहाँ गैप भी है, तो विंडो गैप को भी चलो फिल कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो इस वाले डिमांड जोन के अंदर काफी डीप आ चुकी है प्राइस। अगर देखा जाए, मेरे मतलब निफ्टी मीडिया को देख के क्या लगता है मुझे, कि यहाँ से अगर रिवर्सल आता है, देखो कुछ भी फ्रेश नहीं है इसके अंदर, कुछ भी फ्रेश नहीं है यहाँ तक। तो सेक्टर भी काफी क्लीन दिख रहा है मुझे, अगर रिएक्शन आता है तो। ठीक है, बाकी इस सेक्टर के लार्ज कैप के स्टॉक्स भी कुछ कुछ अच्छे दिख रहे हैं, जैसे नजारा है। नजारा में भी देखो कुछ ऐसा सप्लाई जोन नहीं बन रहा आसपास, अपने डिमांड जोन में डीप आ रहा है। नजारा के बाद अगर आप देखोगे सारेगामा, सारेगामा भी किसी सप्लाई जोन में नहीं होगा अभी। मतलब मीडिया सेक्टर के स्टॉक एक अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं। चलो सारेगामा का अप्रोच अगर मैं देखूं, तो सारेगामा चलो वीकली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर चुका, थोड़ा सा डीप आएगा तो ये भी डिमांड जोन पे आ जाएगा। राइट, इसके अलावा देखोगे तो पीवीआर, आईएनओएक्स, पीवीआर एनएक्स एकदम डीप में है डिमांड जोन में अभी। हाफ ईयरली का डिमांड जोन है इसका, ये वाला ड्रॉप बेस बेस रैली का, ये काफी अच्छा डिमांड जोन नहीं है, पर डीप में इसके घूम रहा है, तो ओवरऑल सप्लाई जोन्स में तो है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और हाईली वेटेड स्टॉक पीवीआर के साथ झील भी एक हाईली वेटेड स्टॉक है, बट झील को भी हम लोग इतनी वैल्यू नहीं देते, इसे बहुत ज्यादा गिर चुका है स्टॉक। ठीक है, ये भी मंथली और वीकली के डिमांड जोन में। तो आपको ये सब देख के पता चल रहा है कि झील में भी देखो यहाँ तक कुछ नहीं है। तो ओवरऑल एक अच्छा मूव लग रहा है, नेटवर्क 18 में आ सकता है। तो आप ऊपर ही अपनी मेन एंट्री प्लान करिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपको दो एंट्रीज प्लान नहीं करनी है, तो प्रॉपर नेटवर्क 18 में आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। नेटवर्क 18 के अंदर आपका एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट फिर डिराइव रहेगा। आप ऊपर वाले ही डेली के डिमांड जोन में यहाँ पे एंट्री और यहाँ नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। इस पूरे डिमांड जोन को आराम से ट्रेड कर सकते हो आप। ठीक है, इस वीकली के डिमांड जोन को ट्रेड कर लिया तो डेली थोड़ा मतलब थोड़ा ड्रॉप आन दो, फिर वीकली के डिमांड जोन को ट्रेड कर लो। तो नेटवर्क 18 में अभी के जो सिनेरियो है, अगर ये डायरेक्ट भी उठ जाता है अब यहाँ से ऊपर से, तो भी मुझे ठीक है। बट अगर यहाँ जाने की जगह यहाँ नीचे जाके आता है, तो एक अच्छा रिएक्शन आएगा इसके अंदर। अब मैं पूरा यहाँ तक वेट करूंगा कि नहीं, डिपेंड करेगा उस टाइम पे। अगर बहुत ज्यादा ही मेरे को अच्छा लगता है तो मैं पूरा वेट करूंगा इसमें टारगेट का। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई सप्लाई जोन नहीं है, देखो सब कुछ टेस्टेड किया है इसने, कुछ भी फ्रेश नहीं छोड़ा। जहां से भी तुम देखना चाहो, ये देखो ये सप्लाई जोन बनाया, ये भी टेस्टेड है, ये सप्लाई जोन एक बार टेस्ट किया, सब कुछ टेस्ट करता हुआ है। सब कुछ टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, कुछ भी नहीं छोड़ा। सोचो सारे सप्लाई जोन को अगर टेस्टेड करता हो, तो क्या मुझे कितना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और एक और छोटा सा एनालिसिस आपको बताता हूँ। हाफ ईयरली के डिमांड जोन में देखो हुआ क्या था। इस ईयरली के हाफ ईयरली के डिमांड जोन में प्राइस आई थी, बट अगर ये डायरेक्टली अगर पिछली बार देखो यहाँ से चली गई थी, इसको कुछ ना कुछ छोड़ के जा रही थी, प्राइस इसको लेने वापस आई है। और अब की जब यहाँ पे आई है, तो यहाँ से ऊपर चली गई है। और अब इसमें मंथली के बाद अगर आप वीकली का चार्ट देखोगे, तो वीकली पे देखो, देखा आपने देखा होगा यहाँ से बाइंग आ गई थी। अब अगर ये बाइंग यहाँ से आने की जगह यहाँ आई होती ना, तो ये स्टॉक यहाँ पे रुका नहीं होता, इसमें बहुत अच्छा रिएक्शन आता। बट ये बाइंग अभी ऊपर से ही चल गई थी, वापस वही चीज चल रही थी, एग्रेसिव बाइंग। तो अब ये इस एरिया को टेस्टेड करने आ रहा है, जो मिसिंग एरिया एक होता है। तो अभी वो पॉइंट चल रहा है इसके अंदर।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना।